स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 29 मूल गांठ सूत्रकृमि रोग के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग नंबर 29 मूल गांठ सूत्रकृमि रोग को प्रायोगिक पुस्तिका में लिखते हैं। सबसे पहले आप प्रायोगिक पुस्तिका में उद्देश्य हेडिंग डालें और उद्देश्य हेडिंग में आप लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप को पहचान कर निमेटोड जनित रोग लक्षण रोग कारक का वर्णन कीजिए। उद्देश्य को कंप्लीट लिखने के बाद आप 2 लाइनें छोड़ें और 2 लाइन छोड़कर अगला हेडिंग डालें, विधि। विधि में आप लिखें, दिए गए चित्र या सजीव प्रारूप की पहचान अध्यापक जी द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों की सहायता से करते हैं और निमेटोड जनित रोग लक्षण एवं रोग कारक का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से विधि को कंप्लीट लिख लें। लिखने के बाद फिर से आप लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें, रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखें मूल गांठ सूत्रकृमि रोग। रोग का नाम लिखने के बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें, रोगजनक। रोगजनक में आप नाम लिखें मिलोइडोगाइन प्रजाति, ये इस रोग का रोगजनक है। रोगजनक का नाम लिखने के उपरांत आप प्रायोगिक पुस्तिका के दिए गए खाली स्थान पर सुंदर स्पष्ट नामांकित चित्र बनाएं, जैसा कि दर्शाया गया है। और इसे नामांकन में इसके संक्रमित भाग गांठों के रूप में और पार्श्व वृद्धि के रूप में दर्शाया गया है। इसको आप स्पष्ट रूप से अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में बनाएं और नामांकित करें। प्रयोग को कंटिन्यू करते हुए आप फिर अगला हेडिंग डालें, रोग के लक्षण। और रोग के लक्षणों में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जैसा कि दिया गया है। पौधों के ऊपरी सतह पर सूखा व पोषक तत्वों की कमी नजर आती है। अगला पॉइंट लिखें आप, पौधे बौने रह जाते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखें, पत्तियां पीली पड़ जाती है। पोषक तत्व एवं पानी की पर्याप्त आपूर्ति होने पर भी पौधे दिन के समय मुरझा जाते हैं। संक्रमित पौधों की जड़ों में पार्श्विक वृद्धि देखी जाती है। संक्रमित पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सकता है क्योंकि जड़ें कमजोर हो जाती है। पौधों की जड़ों पर गांठें उपस्थित होती हैं तथा भविष्य में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से रोग के लक्षणों को पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। रोग के लक्षण समाप्त करने के बाद में आप पुनः लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें, रोगजनक की पहचान। रोगजनक की पहचान में आप लिखें, परिपक्व मादा। परिपक्व मादा का यहाँ अर्थ है सूत्रकृमि के बाद जो रोगजनक है। परिपक्व मादा नाशपति के आकार की होती है, जिसमें छोटी सी गर्दन भी होती है। द्वितीयक अवस्था संक्रमणकारी लार्वा, वर्मी रूप, गतिशील, सीधे या हल्के मुड़े हुए होते हैं। तो ये रोगजनक की विशेषता है पहचान करने की। इसको लिखकर आप जैसे ही समाप्त करेंगे आपका प्रयोग कंप्लीट होता है। प्रयोग नंबर 29 आपका कंप्लीट होता है। अगले प्रयोग नंबर 30 के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे YouTube